हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल के साथ जुड़े रहें। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जिन भाइयों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मोटिवेशन है, रास्ते बदल सकते हैं लेकिन मेहनत करने वालों की मंजिल नहीं बदल सकती है। आज की क्लास में पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज की क्लास का टॉपिक है तुलनात्मक राजनीति। तुलनात्मक राजनीति की 3 क्लास हो चुकी हैं दोस्तों। तुलनात्मक राजनीति में जो सरकार के अंग हैं उसकी तीसरी क्लास है आज। इस तीसरी क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? लॉर्ड चांसलर, स्पीकर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। अब संयुक्त राज्य अमेरिका है उसमें कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली पाई जाती है जिसके समस्त कार्यपालिका शक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। समस्त कार्यपालिका शक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अमेरिका में राष्ट्राध्यक्ष और राज्याध्यक्ष दोनों रूपों में राष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वहन करता है। अतः यूएसए में राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। आपका अगला सवाल, कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक शक्तियों का उपयोग करता है? अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 5। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 3। संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान में जो अनुच्छेद 3 है वो संवैधानिक अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान इस देश का सर्वोच्च कानून है। इस संविधान में नागरिकों के अधिकार, शक्तियां का पृथक्करण तथा न्यायिक पुनर्विलोकन शामिल किया गया है। अनुच्छेद 3 में न्यायिक शक्तियों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 3 है अमेरिका के संविधान का, उसमें न्यायिक शक्तियों का अवलोकन किया गया है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य की व्यवस्थापिका का दूसरा सदन विश्व का सबसे कमजोर उच्च सदन माना जाता है? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, भारतवर्ष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो दूसरा सदन है वो सबसे कमजोर सदन माना जाता है। ब्रिटेन राज्य की व्यवस्थापिका का दूसरा सदन लॉर्ड सभा है। लॉर्ड सभा विश्व का सबसे कमजोर सदन माना जाता है। ब्रिटेन का जो दूसरा सदन है वो लॉर्ड सभा है। लॉर्ड सभा है वो विश्व का सबसे कमजोर सदन माना जाता है दोस्तों। आपका अगला सवाल, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्री परिषद के सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। राज्य के अध्यक्ष के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, संसद के लोकप्रिय सदन के प्रति, संसद के दोनों सदनों के प्रति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संसद के लोकप्रिय सदन लोकसभा के प्रति। जो संसदीय शासन प्रणाली होती है उसमें मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आपका अगला सवाल, मैक्कुलोच बनाम मैरीलैंड वाद के निर्णय में अमेरिकन उच्चतम न्यायालय ने पहली बार किस सिद्धांत की स्थापना की थी? राज्य के बीच समानता का सिद्धांत, राज्यों पर संघीय शासन की उत्कृष्टता का सिद्धांत, संघीय शासन पर राज्यों की उत्कृष्टता का सिद्धांत, संघीय शासन और राज्यों के बीच समानता का सिद्धांत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राज्यों पर संघीय शासन की उत्कृष्टता का सिद्धांत। जो मैक्कुलोच बनाम मैरीलैंड वाद था इसमें निर्णय दिया गया था कि राज्यों पर संघीय शासन की उत्कृष्टता का सिद्धांत बनाया था। आपका अगला सवाल, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय विधानमंडल के रूप में जाना जाता है संसद को, संघीय संसद को, डाइट को, कांग्रेस को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कांग्रेस को। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय विधानमंडल के रूप में कांग्रेस को जाना जाता है। यूएसए है
उसमें कांग्रेस को विधानमंडल के रूप में जाना जाता है। आपका अगला सवाल, प्रदत्त विधायन की व्यवस्था में निम्नांकित में से किसकी शक्तियों में वृद्धि हुई है? विधायिका की, विधायिनी समितियों की, नौकरशाही की, मंत्रिपरिषद की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नौकरशाही की। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी प्लीज़ एक लाइक तो बनता है दोस्तों। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस विचारक ने व्यावसायिक हितों को प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से एक राजनीतिक सदन और एक औद्योगिक सदन की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव रखा? GDH कॉल ने, सिडनी एवं वेब ने, क्रिस्टोफर हॉलिस ने, हेराल्ड लास्की ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, GDH कॉल ने। आपका अगला सवाल, जहां व्यवस्थापिका मंत्रिमंडल के समक्ष दुर्बल है और मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के समक्ष दुर्बल है, यह विशेषता है ग्रेट ब्रिटेन के संविधान की, फ्रांस के 5वें गणतंत्र के संविधान की, स्विट्जरलैंड के संविधान की, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फ्रांस के 5वें गणतंत्र के संविधान की विशेषता है कि जो व्यवस्थापिका मंत्रिमंडल के समक्ष दुर्बल है और मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के समक्ष दुर्बल है। आपका अगला सवाल, इंग्लैंड में, सॉरी दोस्तों, इंग्लैंड में निम्नलिखित में से किसका न्यायिक प्रमुखन होता है? संसदीय विधायन का, कार्यपालिका के निर्णय का, प्रदत्त विधायन का, उपरोक्त कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संसदीय विधायन का इंग्लैंड में न्यायिक प्रमुखन होता है। जो संसदीय विधायन है इंग्लैंड में उसका न्यायिक प्रमुखन होता है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस देश में राज्य न्यायालयों को सभी स्तर के न्यायालयों को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त है? भारत, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। जो USA है उसमें न्यायिक पुनरीक्षा के लिए है वो US का उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। आपका अगला सवाल, एक अनोखी कार्यपालिका जो स्थायित्व और उत्तरदायित्व के गुणों से युक्त है, निम्नलिखित में से किस कार्यपालिका को इस तरह से वर्णित किया जा सकता है? संसदीय कार्यपालिका, स्विस कार्यपालिका, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, उपरोक्त कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्विस कार्यपालिका। जो स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका है उसमें कहा है कि एक अनोखी कार्यपालिका जो स्थायित्व और उत्तरदायित्व के गुणों से युक्त है, वो स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका है। आपका अगला सवाल, यह किसने कहा एक व्यवस्थापिका जनता की शिकायतों की समिति के रूप में कार्य करती है? बेंथम, JS मिल, KC बीयर, डायसी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, KC बीयर। KC बीयर ने कहा था कि एक व्यवस्थापिका जनता की शिकायतों की समिति है। आपका अगला सवाल, KC बीयर द्वारा प्रतिपादित व्यवस्थापिकाओं के ह्रास का अर्थ क्या है? उनकी कानूनी शक्तियों में कमी, उनकी प्रतिष्ठा और स्थिति में अवनति, दूसरी संस्थाओं की बढ़ती हुई शक्तियों की तुलना में उनकी स्थिति में उतार, सरकार के बढ़ते हुए कार्यों को करने में उनकी अक्षमता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दूसरी संस्थाओं की बढ़ती हुई शक्तियों की तुलना में उनकी स्थिति में उतार। आपका अगला सवाल, कार्यपालिका का प्रमुख कार्य है कानून बनाना, न्याय करना, प्रशासन चलाना, कूटनीति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रशासन चलाना। जो कार्यपालिका का प्रमुख कार्य होता है उसका प्रमुख कार्य होता है प्रशासन चलाना। आपका अगला सवाल, निम्नांकित विचारकों में से कौन हविजन शासन को दो वैज्ञानिक प्रकारों लोमड़ियों और शेरों के साथ जोड़ता है? विल्फ्रेडो पेरेटो,
गिटानो मोस्का, रॉबर्ट मिचेल्स, सी राइट मिल्स। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। विल्फ्रेडो पेरेटो हैं, वो हविजन शासन के दो मनोवैज्ञानिक प्रकार मानते हैं, एक लोमड़ी मानते हैं, दूसरा शेर। आपका अगला सवाल, राजनीति में व्यवहार संबंधी अनुनय का संबंध इस बात से है कि व्यक्ति राजनीतिक रूप से कार्य करता है और उसके व्यवहार से कार्य क्या तात्पर्य है। यह कथन किसका है? मलफोर्ड सिवली, बर्नार्ड क्रिक, हिंज यूलाउ, डेविड ट्रूमैन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हिंज यूलाउ। आपका अगला सवाल, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नामक पुस्तक किसने लिखी? जे.एन. मिल, लॉर्ड ब्राइस, जे.एच. हेलेट, डब्ल्यू.एफ. बिलोवी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जे.एच. हेलेट। जे.एल. हेलेट ने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नामक पुस्तक लिखी थी। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सही है? केसी बियर इंग्लैंड का संविधान सही है दोस्तों। रॉबर्ट मिशेल अल्पतंत्र का कठोर कानून, ये गलत है दोस्तों। जी सावतौरी उदार तथा उग्र बहुदलीय प्रणाली से संबंधित हैं। बेज हॉट हैं, वो दलीय राजनीति से संबंधित हैं। लेकिन बी है वो अल्पतंत्र का कठोर कानून है, वो रॉबर्ट मिशेल ने नहीं दिया है। अतः आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल, मोंटेस्क्यू के शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत का उद्देश्य है व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा करना, न्यायपालिका की सर्वोच्चता की सुरक्षा करना, सामाजिक संविधा सिद्धांत की सुरक्षा करना, एक दल के शासन की सुरक्षा करना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, न्यायपालिका के सर्वोच्चता की सुरक्षा करना मोंटेस्क्यू के शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है। आपका अगला सवाल, सिविल सोसाइटी की उत्पत्ति निम्न में से हुई है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। यूएसए में सिविल सोसाइटी की स्थापना हुई है, उत्पत्ति हुई है वो यूएसए में हुई है। आपका अगला सवाल, किस विचारक के अनुसार वैश्वीकरण से पृथ्वी का रूपांतरण एक वैश्विक गांव के रूप में हो गया? मार्शल मैक्लुहान, थॉमस पोगे, आर्टुरो एस्कोबार, आशीष नंदी, नाओमी क्लेन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, थॉमस पोगो। थॉमस पोगो के अनुसार वैश्वीकरण से पृथ्वी का रूपांतरण एक वैश्विक गांव के रूप में हो गया है। आपका अगला सवाल, निम्नांकित राज्य के एकीकरण वर्गीकरण में से कौन सा विकासशील समाजों से संबंधित नहीं है? नौकरशाही सत्तावादी राज्य, विकासात्मक राज्य, बेवेरियन राज्य, रेंटियर राज्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नौकरशाही सत्तावादी राज्य है वो विकासशील समाजों से संबंधित नहीं है। आपका अगला सवाल, निम्नांकित में से किसने सामाजिक क्रांति के अध्ययन के लिए संरचनात्मक उपागम अपनाया था? ग्रैहम ब्रिंटन, थेडा स्कॉकपॉल, हन्ना आरेंट, बैरिंगटन मूर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, थेडा स्कॉकपॉल। दोस्तों आपके 73 नंबर क्वेश्चन का सवाल जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। चेंज कर लेना दोस्तों, सॉरी, इसको चेंज कर लेना। आपका निम्नलिखित राज्य के वर्गीकरण से कौन सा विकासशील समाजों से संबंधित नहीं है? आपका सही जवाब होगा बेवेरियन राज्य। जो बेवेरियन राज्य है वो विकासशील समाजों से संबंधित नहीं है। आपका अगला सवाल, आज की क्लास का आखिरी सवाल दोस्तों,
निम्नांकित में से कौन स्वेच्छाचारी शासक को परिभाषित करने के लिए स्टेशनरी बैंडिट स्थिर डाकू का सिद्धांत दिया है? मैक्स वेबर ने, मंकर ओल्सन ने, विल्फ्रेडो पेरेटो ने, कैरल पैटमैन ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मंकर ओल्सन ने। जो मंकर ओल्सन है उन्होंने स्वेच्छाचारी शासक को स्टेशनरी बैंडिट, जिसे स्थिर डाकू कहते हैं, ये सिद्धांत दिया था। जो स्वेच्छाचारी शासक हैं उनके लिए सिद्धांत दिया था कि स्टेशनरी बैंडिट, वो मंकर ओल्सन ने दिया था। धन्यवाद दोस्तों। अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमारे GK टू टेस्ट चैनल के साथ